नमस्कार। हम शुरुआत करेंगे लव जिहाद से। हालांकि लव जिहाद का कोई ना मतलब है, ना कानून में, किसी भी कानून में इसका जिक्र है। और ये बहुत ही किसी ना ऐसे दिमाग की उपज है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो लव जिहाद मतलब प्रेम और फिर धर्म युद्ध, ये एक ऐसे दिमाग की उत्पत्ति है जिसको सही खुराक नहीं मिली हमारे हिसाब से। बहरहाल दो लफ्ज़ों को मिलाकर लव जिहाद बना दिया गया था कुछ साल पहले। तो लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने मंगलवार को कहा कि एक बिल लाया जाएगा असेंबली में और जिसमें लव जिहाद को गैर कानूनी ठहराया जाएगा। इसमें 5 साल की कैद बामशक्कत होगी और ये जो चार्ज होगा, आरोप होगा, ये नॉन बेलेबल होगा। मैं कोट कर रहा हूँ, मिश्रा जी कहते हैं, देयर विल बी प्रोविजन टू डिक्लेयर मैरिज इज टेकिंग प्लेस फोर्सफुली out of fraud or by tempting someone for religious conversion null and void. Those assisting in committing this crime will also be considered a party to the crime. ऐसी शादियाँ जो ज़बरदस्ती कराई गई हों या फ्रॉड से करवाई गई हों या किसी को प्रलोभन लालच देकर करवाई गई हों या मतलब धर्म परिवर्तन के लिए करवाई गई हों, उनको नल एंड वॉइड, उनको खारिज कर दिया जाएगा। और ऐसी शादियों को जो समर्थन लोग देंगे या मदद करेंगे, उनको भी इस जुर्म में शामिल माना जाएगा। और इस बिल में और भी कुछ प्रावधान है कि मतलब अगर किसी ने धर्म परिवर्तन करना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 1 महीने का नोटिस देना होगा वगैरह वगैरह। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो भाजपा बीजेपी सरकारें हैं वो भी ऐसा लीगल प्रोविज़न सोच रही हैं। हकीकत यह है कि खुद सरकार ने ही, जी किशन रेड्डी हैं, जूनियर मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम भारत सरकार के, उन्होंने ही लोकसभा में कहा था, लोकसभा में बताया था कि जो मौजूदा कानून है, लव जिहाद नाम की कोई भी चीज़ नहीं है उसमें, कानून में ही एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक शब्द है, हवाओं में है। अब उसको लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश हो रही है। जो मैं थोड़े से प्रोविज़न आपको बताता हूँ जो सीधा साधा मतलब कुछ सवाल भी पैदा करते हैं। और उनका ये कहना था, जी किशन रेड्डी का, कि आर्टिकल 25 जो है संविधान का, वो पूरी गारंटी देता है कि हर भारतीय एकदम आज़ाद है अपने किसी भी धर्म में यकीन रखने के लिए, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए। और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑर्डर, जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, वो बनी रहे। मोरालिटी, अब नैतिकता, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या नागरिक की है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सेहत, स्वास्थ्य, इनमें कोई खलल ना पड़े। अब मोरालिटी पर ज़रा चर्चा होनी चाहिए थी। बहरहाल और कई सारे अदालतें हैं जिसमें केरल हाई कोर्ट भी है, उन्होंने भी इसी बात को सपोर्ट किया है। मैं कोट कर रहा हूँ जी किशन रेड्डी को, द टर्म लव जिहाद इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। जो कानून मौजूद हैं आज के दिन, एक्सटिंक्ट नहीं, एक्सटेंट जो हैं, द टर्म लव जिहाद इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। जो मौजूदा कानून है उसमें लव जिहाद का कोई है ही नहीं, कोई परिभाषा नहीं है। No such case of inverted commas love jihad has been reported by any of the central agencies. केंद्र की किसी भी एजेंसी ने कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद वालों का राम नाम सत्य होगा, दूसरी तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम कह रही है कि ऐसा कोई केस आया ही नहीं है। बहरहाल कानून के अलावा ये जो संविधान जो है, एक तो ये एक्स्ट्रा कॉन्कॉक्टेड है, मामला हवाओं में है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है लव जिहाद का। दूसरा ये है कि मतलब ये जो महिलाओं की आज़ादी है उस पर चोट करता है। उनकी मर्ज़ी है, जिससे शादी करना चाहे करें। और जहाँ ऐसे केसेस हैं कि हाँ बहलाया फुसलाया ज़बरदस्ती की गई है, उसके लिए हमारे पास क्रिमिनल आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं। ये साफ साफ राजनीति है कि हिंदू लड़कियों के लिए, मुसलमान लड़कियों के लिए नहीं, उनके लिए कोई लव जिहाद नहीं, हिंदू लड़कियों के लिए। और धर्म के नाम पर अब शादियों को और प्यार करने वालों को बांटा जाए। अब ये हो गया, यानी कहाँ मतलब ये हो ही रहा है कि एक सा खाना खाओ, एक से विचार रखो, एक सा पहनावा पहनो, एक सी पहचान हो। अब ये भी हो रहा है कि एक तरह से सोचो, जिस तरह से हम कहते हैं शादियाँ भी वैसे करो। ये महिलाओं को भी बेइज्जत करने की बात है कि उनके पास अपना दिमाग नहीं है, वो मंदबुद्धि हैं, उनको बहकाया जा सकता है। और कहाँ एक तरफ हम पूरी बराबरी की बात कर रहे हैं और कहाँ एक बार फिर
जो महिलाएं हैं उनको पीछे धकेलने की बात है कि उनकी ज़िंदगी के फैसले वो नहीं करेंगी, स्टेट करेगी, राज्य करेगा। और वैसे भी एक स्तर पर ये जो बिल है और जो अगर कानून बनता है तो ये कानूनी नहीं होगा। कानून बनेगा कैसे? हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि स्नेहा पार्थिवराजा एक महिला हैं, तो 5 फरवरी 2019 को स्नेहा को, ये 35 साल की हैं, ये वकील हैं, वेल्लोर में वकील हैं, और इन्होंने अपना एक हक हासिल किया 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद जो अदालत में चली, कि इनको फाइनली एक सर्टिफिकेट दिया गया जिस पे नो कास्ट नो रिलीजन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था। यानी कानूनन आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं कोई कास्ट में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं किसी धर्म में यकीन नहीं रखता हूँ, और मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, यकीन भी रखता हूँ तो वो मेरा निजी मामला है। बिल्कुल ऐसे ही सितंबर 2014 बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था कि सरकार किसी को भी मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना धर्म किसी भी डॉक्यूमेंट, फॉर्म या डिक्लेरेशन में बताए, कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक PIL थी, तो जो बेंच थी उसमें जस्टिस अभय ओका और AS चंदूरकर ने ये फैसला दिया था कि भारत का हर नागरिक, भारत जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, भारत के हर नागरिक को ये हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत वो कह सके कि वो किसी भी धर्म से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर ये धर्म के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है, और हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, एक ही हमारे पास स्नेहा पार्थिवराजा का भी एक अभी हाल ही का है, ये 2 प्रेसिडेंट्स हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से ये लड़ाई आगे चलती है। हमारे प्रधान सेवक ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन से फ़ोन पर बात की, उनको मुबारक दी, और मंगलवार की बात है, कल की, और उनको ये बताया कि मतलब जो अमेरिका से हमारे संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो बने रहने चाहिए, बने रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कमला हैरिस, इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, कि उनकी जो कामयाबी है वो भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। जबकि कमला हैरिस जो हैं वो ख़ुद को भारतीय नहीं, पहले अमेरिकन मानती हैं। उनकी माँ भारतीय मूल की हैं और उनके पिता जमैकन मूल के हैं। बहरहाल उसमें सवाल ये उठता है कि अब जो बाइडेन आ गए हैं, पहले तो मतलब केम छो ट्रम्प था, अब जो बाइडेन आ गए हैं तो भारत के लिए इसके मायने क्या होते हैं। जो मोटी मोटी बातें जो हमारी समझ में आती हैं वो ये है कि ये जो बाइडेन ही थे, जब ये उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने धीरे धीरे काम करके भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। सन 2006 में 3 साल पहले, जब उपराष्ट्रपति बनने के 3 साल पहले बाइडेन ने अपना एक वो बताया था, तसव्वुर बताया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। मैं कोट कर रहा हूँ, तब उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, माई ड्रीम इज़ दैट इन 2020 2 क्लोजेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मेरा सपना है कि सन 2020 तक भारत और अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे करीबी, सबसे नज़दीकी 2 देश होंगे। तब उन्होंने कहा था। हालांकि तब सेनेटर ओबामा तब राष्ट्रपति नहीं बने थे, बराक ओबामा, जिनसे हमारे प्रधान सेवक की तू तड़ाक की दोस्ती है। हालांकि बराक ओबामा जो थे वो थोड़े से शुरू में हिचकिचा रहे थे कि जो भारत और अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील हुई है उसको सपोर्ट करने में, उसको समर्थन देने में थोड़े हिचकिचा रहे थे। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बनेंगे तो जो हमारे वीज़ाज़ हैं इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए, ख़ासकर H1B वीज़ा, उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारे लिए बहुत एक सरोकार का सवाल रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये इन वीज़ाओं में वीज़ा की संख्या में कमी आई थी, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडेन वाली पार्टी जो है, वो ज़रा ज़्यादा लिबरल दिखाई देते हैं, वो सहयोग करने के मूड में ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि जो बाइडेन जो होंगे वो थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेंगे भारतीयों के लिए, जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, जो काम करने जाते हैं, जो समझते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी बेहतर है यहाँ से, और उनके लिए इनका रुख नरम होगा, ये उम्मीद की जाती है। जो बाइडेन ने ये भी सब कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन हो, और वीज़ा जो हैं
परमानेंट वीज़ा के लिए भी उनका रुख नर्म रहेगा, और काम करने का जो वीज़ा होता है वो भी, और टेम्प्रेरी वीज़ा सिस्टम में जो सुधार की ज़रूरत है उसको भी वो सुधार देंगे। और हाई स्किल, जहाँ हुनर, ऊंची किस्म का हुनर हो, स्पेशलिटी जॉब्स, और जो ग्रीन कार्ड है जो नौकरी पर आधारित है उस पे जो आज के दिन रोक है उसको हटाना, इन दिशाओं में काम करेंगे। अब देखिए समझ में आता है कि जो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो डिप्लोमेसी होती है, जो रिश्ते होते हैं देशों के, सालों साल की जटिल प्रक्रियाओं से निकल कर आते हैं, वो सिर्फ जप्फी और पप्पी से नहीं चलते। आज समझ में आता है कि कितना अनवाइज था, मैं कहूँगा सियानफ की कमी थी कि मतलब अब की बार ट्रंप सरकार, जब प्रधानमंत्री किसी देश का बोलता है तो इसका मतलब वो देश की पॉलिसी है, नीति है। अब ऐसा नहीं हुआ है, आगे से हम उम्मीद करते हैं सावधानी और एहतियात बरती जाएगी। हमेशा की तरह आज के शो का समापन भी एक कविता से, कविता साहिर लुधियानवी की है, बहुत मशहूर है, लेकिन जिन लोगों ने ये कविता सुनी है उन्होंने इसका असली वर्जन नहीं सुना है। मैं आपको असली वर्जन सुनाता हूँ कि साहिर लुधियानवी ने असली कविता कौन सी लिखी थी। बाद में उसका फिल्मी गीत बना, उसमें छेड़छाड़ की गई थी जो आप लोगों ने सुनी है। इसे हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर ने रिसाइट भी किया है। कविता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुकद्दर है, इन्हीं नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रहनाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के अमृत के, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, बरहना सर माने नंगे सर, हयात ज़िंदगी, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, घनेरी जुल्फ़ों के साये में छुप के जी लेता, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है ज़िंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू ही नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, भटक चुका हूँ कई अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, डरावने साए, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई जादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, कोई ठिकाना नहीं है, न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई जादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी, शून्य में, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा खोकर एक दिन। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये मुझे पूरी याद है कविता, ये मैंने सिर्फ हाथ में किताब इसलिए रखी है कि कहीं पर कोई शक हो, शुबहा हो तो मैं इसको देख लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ। असली कविता ये है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।